अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यास मुस्तफ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब फ़ॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियोज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जो फ़ॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड बेसिक वीडियो है। वो लोग जिन्होंने इस वीडियो को पहले नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक फ़ॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से परचेजिंग पावर पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जिक्र करूंगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी और इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखा था, बताया था आपको। और आज हम उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट और परचेजिंग पावर दोनों किस तरीके से आपके करेंसी एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। जी, सपोज करें कि पाकिस्तान में डॉलर रेट है 160 पर डॉलर, यानी 160 पाकिस्तानी रुपए बराबर हैं $1 के। और मैं अब आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट बताने लगा हूं। इन्फ्लेशन ऑन एक्सचेंज रेट्स एक जनरल सा रूल है कि जिस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट हाई होगा उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। अब आपके सामने जो मैंने एक्सचेंज रेट लिखा है, इस एक्सचेंज रेट में दो मुल्क इन्वॉल्व हैं, दो इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं, रुपीज पाक रुपीज यानी पाकिस्तान और डॉलर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस एग्जाम्पल में दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इन दोनों मुल्कों में इन्फ्लेशन रेट लिखूं, आई सपोज इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान is equal to 10%, and the same inflation rate in US is equal to 6% per annum. अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना बेसिस पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो हाई है एज कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी। अब एक मॉडल है जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी का पैरिटी मीन रिलेशनशिप, परचेजिंग पावर मीन इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर पैरिटी हमें यह बताती है कि साल बाद का स्पॉट रेट क्या होगा। S1 is equal to S0 into 1 plus HA over 1 plus HB. H stands for hyperinflation, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेट होगा उस चीज से ये एक रिलेशनशिप डेवलप किया गया। S0 मीन स्पॉट रेट, टुडे स्पॉट रेट। HA और HB, अब मैं आपको ये समझाता हूं। H तो पता चल गया हाइपर इन्फ्लेशन है, A किसे कहेंगे, B किसे कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको जो रेट दिया उसमें मैंने लिखा ₹160 पर डॉलर। पर डॉलर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब जो करेंसी आपने ऊपर लिखी है उसे ए कहेंगे, और जो करेंसी आपने नीचे लिखी है उसे बी कहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एग्जाम्पल में
Inflation rate of Pakistan is 10% and inflation rate of USA is 6%. अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जिस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट हाई होगा उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम अप्लाई करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा ₹166 पर डॉलर। यानी साल पहले 160 पाकिस्तानी रुपया दे के हम $1 खरीद लेते थे और साल के बाद हमें 166 पाकिस्तानी रुपीस दे के $1 मिल रहा है। इट मींस पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो एक्सचेंज रेट पे समझ आ गया होगा। इसमें जो कंफ्यूजन आती है वो यही है कि हम करेंसी जो है HA और HB किसे लेंगे। तो मैंने आपको एक उसकी सिंपल सी वजह बता दी। कुछ लोग इसको रट्टा लगाते हैं, डायरेक्ट कोटिंग होगा तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट कोटिंग होगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपका काम आसान कर दिया कि S0 देख लेना है। S0 में जो करेंसी आपने ऊपर लिखी है वो HA होगा और जो बेस में लिखी है वो HB होगा। तो ये डायरेक्ट कोटिंग थी। अब मैं अगर आपको एक यूके की एग्जांपल दूं, अनदर एग्जांपल जिसमें मैं इनडायरेक्ट कोटिंग लूंगा, तो लेट्स से कि मैंने कहा $1.5040 पर पाउंड। तो ये मैंने एक इनडायरेक्ट कोटिंग की एग्जांपल ली कि इनडायरेक्ट कोटिंग, तो होम करेंसी पाउंड, मैंने यूके को होम करेंसी लिया और ये फॉरेन करेंसी हुई। अब यूके का इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू लेट्स से 8% और यूएसए का इन्फ्लेशन रेट 5% पर एनम। अब इस सूरत में फार्मूला कैसे अप्लाई होगा और नतीजा क्या निकलेगा। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है कि यूके में इन्फ्लेशन रेट हाई है। इसका मतलब है यूके की करेंसी डी वैल्यू होगी और डॉलर स्ट्रांग होगा। अब चेक करते हैं। S1 is equal to S0 into 1 plus HA over 1 plus HB. S0 डॉलर 1.5040 पर पाउंड। तो इसका मतलब है A अमेरिका को कहेंगे और B जो है वो हम यूके को कहेंगे। HA में 5% आ जाएगा और HB में 8% आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1.5040 into 1.05 divided by 1.08. So this will be $1.4622 पर पाउंड। यानी साल पहले 1.5040 डॉलर दे के एक पाउंड मिलता था और साल के बाद 1.5040 से थोड़े डॉलर दे के एक पाउंड मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकन डॉलर ने स्ट्रांग होना था और यूके पाउंड ने वीक होना था। तो हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि यूके की करेंसी जो है वो पहले स्ट्रांग थी, 1.5040 डॉलर दे के एक पाउंड मिल जाता था, लेकिन अब थोड़े डॉलर लेके एक पाउंड देना पड़ रहा है। तो ये यूके की करेंसी डी वैल्यू हुई और डॉलर स्ट्रांग हुआ। तो ये मैंने आपको दोनों केसेस में, डायरेक्ट कोटिंग में भी और इनडायरेक्ट कोटिंग में भी, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट सिखा दी। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि अगर दो मुल्कों के दरमियान इन्फ्लेशन रेट दिया हो, स्पॉट रेट दिया हो, तो हम साल बाद का स्पॉट रेट बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप करती हैं कंपनी, तो एनपीवी निकालनी है जो कि मुख्तलिफ सालों पे मुहित होगी। तो हमें ईयर 1 का स्पॉट रेट चाहिए, ईयर 2 का चाहिए, ईयर 3 का, 4 का, सो ऑन। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी, वी कैन फाइंड आउट द स्पॉट रेट आफ्टर ईयर 1। तो S1 is the spot rate after year 1 and S0 is the spot rate at year 0.
तो ये इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने देखा होगा कि हमेशा से हम यही सुनते हैं कि इन्फ्लेशन हाई है, तभी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डी वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। तो इन ऑर्डर टू बी इन लाइन वी मस्ट कंट्रोल अवर इन्फ्लेशन रेट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट में भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये बताती है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर इंटरेस्ट रेट का भी डिफरेंस हो तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से पहले डायरेक्ट कोटिंग की बात करते हैं कि यूएस डॉलर 158 रुपीज एक डॉलर के बराबर है। ये स्पॉट रेट है अभी का। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट कितना है और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कितना है। मैं सपोज कर रहा हूँ यूएसए में 7% है, पाकिस्तान में 11% है। अब ये थ्योरी भी यही कहती है कि जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट हाई होंगे उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट हाई होंगे उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस केस में भी पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होनी है। अब ये किस रिलेशनशिप के तहत होनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बी। अब ए और बी उसी तरह देखेंगे कि कौन सी करेंसी पहले लिखी हुई है, कौन सी करेंसी बेस करेंसी है। तो यहाँ पे हमने लिखा ₹158 पर डॉलर। तो ए हम कहेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट को और बी हम कहेंगे अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को। तो हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 11% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर इसका बनेगा 158 इंटू this divided by this will be 163.91 पर डॉलर। तो देखें वही हुआ कि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हुई। डी वैल्यू कैसे हुई कि पहले हम 158 रुपीज दे के एक डॉलर ले लेते थे और अब हम साल के बाद 163.91 रुपीज दे के एक डॉलर लेंगे। तो ये एफ नॉट आ गया। अब ये एफ नॉट क्या बताता है? फॉरवर्ड रेट। यानी फॉरवर्ड रेट क्या चीज है? उस दिन बात हुई थी लास्ट वीडियो लेक्चर में कि फॉरवर्ड रेट फ्यूचर डिलीवरी के लिए एक रेट सेटल कर लिया जाता है। यानी अगर आज आप 158 पे खड़े हैं और आपने एक साल के बाद पेमेंट करनी है और अगर आप चाहें कि आपको आज ही एक रेट फिक्स कर दिया जाए तो वो जो एक फिक्स्ड रेट होगा वो 163.91 होगा। अब ये बिड रेट है या ऑफर रेट? अब एक कंफ्यूजन आती है कि ये जो हमने रेट निकाला है ये हमने बिड का है या ये रेट ऑफर का है। तो अगेन इसका बहुत आसान सा जवाब है। अगर 158 बिड था, क्योंकि 158 भी तो या बिड होगा या ऑफर होगा, तो अगर हम यहाँ पे ये बिड रेट यूज करेंगे आंसर विल बी द बिड रेट एंड इफ वी यूज द ऑफर रेट द आंसर विल बी द ऑफर रेट। So we can forecast the forward rate by use of interest rate parity. तो दोनों चीजों से हमने सीखा कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी फॉरवर्ड रेट बताती है। यानी अगर हम बैंक को आज जाके कहें कि मैंने साल के बाद पेमेंट करनी है, मेरे साथ डॉलर का एक रेट अभी तय कर लो, तो फॉरवर्ड रेट के तहत आप चलेंगे और फॉरवर्ड रेट बैंक इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। और अगर हम वैसे अपने तौर पे देखना चाहें कि साल के बाद का स्पॉट रेट क्या होगा, तो उसके लिए हमने परचेजिंग पावर पैरिटी इस्तेमाल करनी है। तो ये दो चीजें हैं जो दो मुख्तलिफ पर्पसेज हैं दोनों के। आपने याद कैसे रखना है कि बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट से डील करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो है वो फॉरवर्ड रेट बताएगी हमें। तो जो दूसरी चीज है इन्फ्लेशन जो है वो हमें स्पॉट रेट बताएगा।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है और बैंक ही हमें फॉरवर्ड रेट ऑफर करता है कि फ्यूचर सेटलमेंट के लिए हमें आज ही एक रेट दे देता है। तो इस टिप को याद रखिएगा, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल आपको दी थी डायरेक्ट कोटिंग की। अब मैं अगर आपको इसी पे इनडायरेक्ट कोटिंग की एग्जांपल दूं, लेट्स से $1.6050 पर पाउंड, दिस इज द स्पॉट रेट। अभी का मैंने रेट अज्यूम किया, और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इसमें दो इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं, यूएसए एंड यूके। तो यूएसए में इंटरेस्ट रेट मैंने 8% लिखा, यूके में मैंने इसे 5% लिखा। तो यूके में इंटरेस्ट रेट लो है, इसका मतलब है यूके की करेंसी बेहतर हो जाएगी और अमेरिकन करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। और ये मैंने आपको इनडायरेक्ट कोटिंग में ये लिखा। इनडायरेक्ट कोटिंग का मतलब है कि बेस करेंसी बाद में आ रही है। तो ये जो है ये होम करेंसी है, और शुरू में जो लिखा हुआ है दिस इज द फॉरेन करेंसी। अब मैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी अप्लाई करना चाहता हूं कि अगर साल के बाद का मैं आज रेट देखना चाहूं कि ये जो रेट आज 1.6050 पर पाउंड है, ये साल बाद का अगर मैं रेट फिक्स करना चाहूं तो जो फॉरवर्ड रेट मुझे ऑफर होगा वो कितना होगा। एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ ए divided by 1 plus interest rate of B. So S naught is $1.6050 पर पाउंड। तो इन दिस केस आपका ए बनेगा यूएस, क्योंकि जो आपने ऊपर रकम लिखी हुई है वो उस मुल्क का इंटरेस्ट रेट ए गिना जाएगा। दिस विल बी 1 plus 8% डिवाइडेड बाय 1 plus 5%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। द आंसर विल बी 1.6050 into 1.08 divided by 1.05. This will be $1.6509 पर पाउंड। तो देखें क्या हुआ इसके रिजल्ट में कि डॉलर वीक हुआ। क्यों? क्योंकि पहले $1.60 दे के एक पाउंड मिल जाता था, अब $1.65 दे के एक पाउंड मिल रहा है। तो डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था कि जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट हाई हुआ करेगा उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू होगी। तो इस एग्जांपल में देखें तो इंटरेस्ट रेट हाई था अमेरिका का, तो इसीलिए अमेरिकन करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है। और अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल में देखें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट हाई था, तो इसीलिए पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट हाई हैं एज कंपेयर टू इंटरनेशनल इकोनॉमीज। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई है और इंटरेस्ट रेट भी हाई है और डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप भी इनवर्स है। तो हमने उस दिन बात की थी कि इकोनॉमिक रिस्क, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जो रिस्क का सामना करना पड़ता है वो तीन चीजों से रिलेटेड होता है, सप्लाई और डिमांड का। तो पाकिस्तान में डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा है, सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो कम है, तो इस वजह से भी डॉलर का रेट बढ़ता है। और इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में हाई होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती है। फिर इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में हाई है तो जिसकी वजह से करेंसी डी वैल्यू होती है। तो ये तीनों चीजें मिलके पाकिस्तानी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो ये छोटी सी वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम हेजिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे की सारी दोनों वीडियोस जो हैं ये मैंने बेसिक्स के लिए बनाई थी ताकि आपको बेसिक चीज़ें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इससे ऑनवर्ड हम नेक्स्ट स्टेप पे हेजिंग को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।